दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, विवादित शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पॉक्सो एक्ट में बुरी तरह फंस गए हैं। उन्हीं के आश्रम में रहने वाले बटुक ब्राह्मण जो होते हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनके साथ आश्रम में दुराचार किया गया, यौन शोषण उनका किया गया। यहां तक भी आरोप लगाए कि जो खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं, उनके साथ भी अनैतिक संबंध बनाने के दबाव दिए गए। और जब उन्होंने बात की तो उन्हें कहा गया कि ये जो है आपको आशीर्वाद मिलेगा और ये गुरु की सेवा है। गुरु सेवा के नाम पर ये अनैतिकता जो हुई, इसके मामले में आपको बता दें कि स्वामी जगत गुरु भद्राचार्य जी महाराज के एक शिष्य हैं आशुतोष महाराज, वो माघ मेले में प्रयागराज में मौजूद थे। और वो जो बटुक हैं, बच्चे हैं, वो अब थोड़े बड़े हो गए, तो उन्होंने इनसे मिलकर ये बात की और इनको कहा कि हमारी मदद करो और हमें ये खतरा है कि हम अगर कंप्लेंट करेंगे तो फिर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। इस पर आशुतोष महाराज ये कहते हैं कि 24 जनवरी को उन्होंने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को इस बात की शिकायत की और उन्होंने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम में बच्चों के साथ यौन शोषण होता है, जिसकी कंप्लेंट उन्होंने की है, इसकी जाँच की जाए। तो अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं और उनके जो अति प्रिय शिष्य है मुकुंदानंद, इन लोगों ने एक नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म किया है, यौन शोषण किया है और लैंगिक अपराध की श्रेणी में ये लोग आ गए हैं। हमने माननीय न्यायालय में इसकी याचिका की है। पहले थाने गए, थाने में सुनवाई नहीं हुई है। पुलिस के काफ़ी हम अधिकारियों से मिले, नहीं हुई है, तो माननीय न्यायालय में हम लोगों ने अपनी गुहार लगाई है और न्यायालय ने 28 जनवरी को हमारी याचिका प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उसमें 7 तारीख पुलिस की रिपोर्ट मंगाई थी। पुलिस की रिपोर्ट सही नहीं आई, फिर उसके बाद कमिश्नर से जांच के आदेश दिए थे और आज उसमें पुलिस रिपोर्ट पहुंचने की पूरी संभावना है और उसके बाद अंतिम आज बहस होगी। ये लोगों ने आश्रम में बच्चों को पढ़ाने के नाम पर, जो बच्चे नाबालिग होते हैं, बाढ़ पीड़ित होते हैं, इनके माता पिता नहीं होते, उनको ले आते हैं उन स्टेटों से, अरुणाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा, और आश्रम में लाकर इनके साथ गलत काम किया जाता है। और दोनों बच्चे जो है हमारे अंडर में हैं, संरक्षण में हैं। 20 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य ने कुकर्म किया है, गलत कार्य किया है। और हमारे पास सारी वीडियो, जो कमरों में गंदा काम करते थे, मुकुंदानंद पहले कहता था कि इस तरह का काम करो, गुरु सेवा है, पहले खुद वो अभिमुक्त तरह से गलत काम कराता था ताकि बच्चों को सीख सके। बच्चे उसी प्रकार वो कार्य करते थे। वो सारे बच्चों ने हमें सब एविडेंस दिए हैं, हमें दिया और हम न्यायालय में इस पर अपनी बात रखी है। कब इसकी सुनवाई है? आज सुनवाई होने वाली है माननीय न्यायालय पॉक्सो कोर्ट में। एडीजे साहब के आज सुनवाई है और आज अंतिम बहस है इसमें। आशुतोष ब्रह्मचारी, अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट, मथुरा। पुलिस ने मामला पहले ही गंभीर था, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये मामला उस समय आपने देखा होगा माघ मेले में किस तरह से वो अपनी पालकी पर बैठकर स्नान के लिए जा रहे थे। मामले को तूल बढ़ा और फिर वो योगी वर्सेस अविमुक्तेश्वरानंद सारा केस हो गया। पुलिस के खिलाफ वहां लोग एकजुट हुए और उसमें पुलिस कमिश्नर को भी अविमुक्तेश्वरानंद ये कह रहे थे कि उन्होंने जो लाठीचार्ज किया है उसके लिए वो माफी मांगे। ऐसे में पुलिस को यह लगा कि अगर इस मामले में वो कार्रवाई करते हैं तो इसको बदले की कार्रवाई माना जाएगा, और मुझे लग रहा है इसीलिए पुलिस कमिश्नर ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन 8 फरवरी को आशुतोष महाराज ने प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में फिर से शिकायत दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि हमने 24 जनवरी को प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को ये कंप्लेंट दी थी, जिसमें वो बच्चे जो कि अब बालिग हो गए हैं, वो ये बता रहे हैं कि जब हम नाबालिग थे हमारे साथ दुराचार किया गया और सबूत के तौर पर कई सीढ़ियां उन बच्चों ने सौंपी हैं। अब इस मामले में आशुतोष महाराज जी का कहना है कि उनके पास कई ऐसी सीढ़ियां हैं जिसमें यह सिद्ध होता है, जो सबूत के तौर पर हैं, कि आश्रम के अंदर अनैतिक काम होते हैं, अवैध गतिविधियां होती हैं, अवैध हथियार रखे गए हैं और यहां तक भी दावा किया गया कि पैसों के लेन देन में भारी गड़बड़ी है, जो चंदा आ रहा है आश्रम में उसमें भी घोटाला है। अब इस सब को लेकर मामला गंभीर हुआ, क्योंकि मामला एक तथाकथित शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। इस मामले में हालांकि मीडिया ने ज़्यादा तूल अभी तक नहीं दिया, लेकिन अब कुछ ही देर बाद कोर्ट से फैसला आना है कि इनकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं। अगर यह सच पाया गया और सीडी में कहीं भी ऐसा कोई सबूत मिला कि अविमुक्तेश्वरानंद, ये जो सरस्वती है, अगर इनके आश्रम में भी यह कृत हुआ है,
तो उस केस में भी जिम्मेदारी इन्हीं की होगी और गिरफ्तारी होना तय है। पोक्सो एक्ट ये कहता है कि जिस स्थान पर अपराध हुआ है उसके लिए जो जिम्मेदार है वो भी जेल के अंदर बंद होगा। देखना होगा अब इनकी गिरफ्तारी होती है कि नहीं, लेकिन कई ऐसे ब्रह्मचारियों का नाम बच्चों ने लिया है। और आपको बता दें कि ये प्रयागराज की पोक्सो जो कोर्ट है उसके अंदर बच्चे खुद गए हैं जिन्होंने मुंह ढके हुए थे। वहां प्रत्यक्षदर्शी एक पत्रकार है, उसने बताया कि वहां कोर्ट में पहुंचे, उनके साथ आशुतोष महाराज थे और आशुतोष महाराज ने जज से ये रिक्वेस्ट की है कि उनकी जान को खतरा है, बच्चों को भी खतरा है और इसीलिए उनको सुरक्षा दी जाए और अकेले में उनसे ये सबूत और जो गवाह है उनसे बात की जाए। इस पर जज साहब मामले की गंभीरता को समझ रहे थे क्योंकि मामला तुरंत मीडिया में आएगा, हाईलाइट होगा और वो समझ रहे थे, इसीलिए बच्चे की जान को खतरा है जब ये बताया गया तो उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। धारा 164 के तहत जज के सामने दी गई गवाही, ये इस बात का एक ही बार की गवाही से फिर आगे का केस चलता है और ये कानून की तरफ से ये ऐसे केसों में जहां जान को खतरा हो, इस तरह के केसों में जो रेप के केस हो, खासतौर पे पोक्सो एक्ट में हो, ये सुविधा दी जाती है कि वहां जज बंद कमरे में सुनवाई करते हैं और उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाती है। कल को कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो जाए तो वीडियोग्राफी में आरोप लगाने वाला भी मुकर ना सके और वीडियोग्राफी के बेस पर फिर वो आगे चाहे सुप्रीम कोर्ट तक केस जाए तो वो खाली सबूत ही कोर्ट का दस्तावेज माना जाता है और उसी के बेस पर आगे का केस चलता है। मामले को गंभीरता से लिया गया है, गंभीरता इसलिए भी कि एक संत और महंत का मामला जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप देखिए, मुझे भी कहते हुए बड़ा एक संकोच हो रहा है। अल्टीमेटली मैं एक सनातनी हूं, मैं एक हिंदू हूं। अगर कोई भी भगवाधारी के ऊपर आरोप लगते हैं तो अगर वो सच होते हैं तो शर्मिंदगी की बात है, लेकिन अगर वो केवल आरोप बदनाम करने के लिए हैं या किसी षड्यंत्र के तहत हैं तो ये बहुत ही बड़ा महापाप होगा। हमने देखा इसके पहले कई संत महंतों पर आरोप लगे हैं, मैं उनके नाम नहीं लेता, आप सबको पता है, कई लोग तो उसमें जेल में बंद हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हैं। लेकिन पोक्सो एक्ट एक ऐसा है कि उसमें फिर छूट नहीं मिलती। अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं और जज साहब जो सबूत वीडियो के तौर पर पेश किए गए सीडी, अभी उनकी हालांकि जांच होगी क्योंकि ये भी देखा जाएगा कि कोई पायरेटेड सीडी तो नहीं है, कोई वो छेड़छाड़ करके एआई से तो नहीं बनाई गई है, उनको लैब में भेजा जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि अभी मुक्तेश्वर आनंद के वकील को नोटिस भेजा गया था इनको, तो वकील की तरफ से 10 फरवरी को अपनी तरफ से जवाब दाखिल किया गया है कोर्ट में और कोर्ट में जो जवाब दिया है, अभी मुक्तेश्वर आनंद हो या कोई भी व्यक्ति, वो वही जवाब देगा। उन्होंने ये कहा है वकील ने कि हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, आरोप फर्जी हैं और आरोप जो है इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि हमने गौवंश की हत्या को प्रतिबंध करने की यूपी में बात की थी, हमने जो है यूजीसी पर बात की थी और इस तरह की कई चीज़ों पर हमने बात की थी जिसके कारण राज्य की सरकार यानी योगी जी हमारे ऊपर इस तरह का दबाव बना रहे हैं। पुलिस से हमने माफ़ी मांगने की बात की थी, इसलिए पुलिस हम पर फर्जी दबाव बना रही है। और इसीलिए आपको बता दूं, पुलिस को पहले से पता था कि अगर हम कोई एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करेंगे तो पोक्सो एक्ट तो ये कहता है कि पहले व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उसकी गिरफ्तारी होना जरूरी है, उसके बाद केस चलता है। लेकिन आप देखिए कि पुलिस और योगी सरकार उत्तर प्रदेश में है तो वो भगवे की एक कीमत को समझते हैं और इसलिए इस मामले को गंभीरता को समझते हुए उन्होंने इस बात को समझा कि पहले इस मामले में सबूतों की जांच हो, जो गवाह हैं जिनके साथ ये अपराध हुआ है वो उनकी गवाही जज के सामने हो और फिर जज इसमें फैसला करेंगे कि आगे की कार्रवाई क्या करनी है। पुलिस को निर्देश कोर्ट करेगी, ना कि पुलिस पहले अपने तरीके से जांच कर ले और फिर कोई निर्णय पर पहुंच जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है और इसीलिए आप सोचिए, जहां पोक्सो एक्ट में इतना बड़ा एक्शन होता है कि तत्काल गिरफ्तारी के आदेश हैं 24 घंटे के अंदर, अभी तक 24 जनवरी से लेके अभी ये फरवरी चल रहा है और अभी तक मुक्तेश्वर आनंद को खाली नोटिस दिया गया है, पुलिस उनके आश्रम तक में भी पूछताछ करने के लिए नहीं गई है। इसी से अंदाजा लगाइए कि अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो बदनामी सनातन की है, बदनामी संत मत की है, बदनामी शंकराचार्य जैसे एक बड़े पद की है जो संपूर्ण हिंदू समाज के लिए पूजनीय है।
मैं पहले भी कहता रहा हूं कि विमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है या नहीं, मैं इस विवाद में पड़ता ही नहीं। वो अगर नहीं भी हैं तो एक भगवाधारी संत तो हैं। मेरे लिए इतना ही काफी है। किसी भी सनातनी, किसी भी हिंदू के लिए भगवा पहना हुआ व्यक्ति यदि गली मोहल्ले में भी आ जाता है तो हम उसे कहते हैं महात्मा जी आइए, साधु जी आइए, प्रणाम। हम ये नहीं देखते कि उसके अंदर कोई बांग्लादेशी घूम रहा है या कोई मुस्लिम है या कोई अपराधी है। हम केवल भगवे रंग को प्रणाम करते हैं, भगवे को प्रणाम करते हैं। और इसीलिए अभिमुक्तेश्वरानंद अभी तक सार्वजनिक जीवन में ना तो उन्होंने कोई अपराध किया है, ना वो कोई विधर्मी है, यानी हिंदू से अलग कोई दूसरे धर्म के नहीं है, और पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, और उनका आध्यात्मिक जीवन सार्वजनिक रूप से है। यह बात अलग है कि कई सारे विवाद ऐसे हो सकते हैं, विवादपूर्ण उनके कुछ बयान हो सकते हैं, चाहे वो धारा 370 को लेकर उन्होंने बयान दिया हो, चाहे राम मंदिर के विरोध में उन्होंने कोई बयान दिया हो, चाहे उन्होंने माघ मेले को लेकर योगी आदित्यनाथ को धमकी देते हुए ये कह दिया हो कि अगली बार देखते हैं माघ मेला कैसे लगेगा। ये उनका बड़बोलापन या अज्ञानता या क्रोध, इसको क्या नाम देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा कहना यह है कि इस मामले में पुलिस को गंभीरता से जांच करनी चाहिए। यदि ये आरोप झूठे हैं तो मैं साथ साथ ये कहूंगा कि आरोप लगाने वाले के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन यदि इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो मैं कहता हूं कि इसमें तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए अभिमुक्तेश्वरानंद की, उनके उन आश्रम में रहने वाले बाकी और जो भगवाधारी हैं उनके शिष्यों की, और इस मामले में ऐसा एक उदाहरण पेश होना चाहिए कि आगे से कोई भी भगवाधारी संत महंत भगवे कपड़ों में इस तरह का अपराध करने का सोचे भी नहीं, क्योंकि इससे सनातन की बहुत बड़ी हानि होती है। 2-3 संत इसके पहले जेल में गए। आश्रम चलाने वाले गुजरात के आसाराम बापू, उनका बेटा, उनको लेकर पूरा संत समाज में जिस तरह से मैसेज गया और हिंदुओं को जो नीचा देखना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक में भी उनको राहत नहीं मिली है। तो मामले में यह जरूरी है कि कदम फूंक फूंक कर उठाया जाए, और जैसा मैंने कहा यदि कोई दोषी है तो निश्चित रूप से योगी की सरकार है, वहां अब कोई मामला बनता ही नहीं है, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में कोई पहल नहीं की है। और जो लोग इसको योगी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं मीडिया, सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि भाई ये योगी जी ने बदले की कार्रवाई की है, फलाना है फलाना है, तो मैं आपको बता दूं, योगी जी को अगर कार्रवाई करनी होती तो माघ मेले में जो अव्यवस्था इन महात्मा जी ने की, अभिमुक्तेश्वरानंद ने जो नियम तोड़ा, जिस तरह के नोटिस इनको दिए गए थे, और उसके पहले भी जिस तरह से इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, क्या किया, पुलिस के पास इतने हथकंडे होते हैं और सरकार के पास इतनी ताकत होती है कि वो जब चाहे किसी व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। कोर्ट में भी सबूत पेश करने के पहले कैसे फर्जी सबूत बनाए जाते हैं, ये हमने कई बार देखा है। अब इस मामले में जो आरोप लगाने वाले बटुक हैं, यानी अभिमुक्तेश्वरानंद के ही शिष्य हैं, वो जो आरोप लगा रहे हैं, अब देखना होगा वो सीडी जो उन्होंने कोर्ट में प्रस्तुत की है वो सच्ची है, आरोप लगाए गए वो सच्चे हैं, तभी कुछ फैसला कोर्ट भी करेगा, और तब तक हमें भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई भी भ्रम की स्थिति समाज में ना फैले। वंदे मातरम, जय श्री राम।